पूरी जगदम्बे मैया की जय। आज का प्रसंग है श्री सुखदेव जी की कथा। भगवान वेद व्यास जी खुद ही ज्ञान का भंडार हैं, फिर भी व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास अपनी शंकाओं का निराकरण करने के लिए क्यों भेजा, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लिया गया है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु बटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी कि हे विष्णु, तुम क्यों विस्मय विमुक्त हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण परब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? महालक्ष्मी बोली कि हे विष्णु जी सुनो, मैं सगुणा स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है, तुम जान लो। उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले कि भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ और करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत जी मेरे शिष्य हैं। इस मंगल में पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि हे पुत्र, तुम निरंतर
क्यों इतने चिंतित रहते हो? हे पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं, वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। हे पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका को निराकरण कर लो। श्री सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्री की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक जी ने पूछा कि हे महाभाग, आप बड़े महात्मा हैं, हे मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ है, बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, पिताजी व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम उत्तम है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। तब जनक जी ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आह्वान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग और प्रत्यक्ष एवं ज्ञान परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? तब जनक जी ने कहा, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर है, ये शांत नहीं होती, अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया।
उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास जी के आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उसी सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो। व्यास जी ने सोचा कि मैं इसका पिता हूँ, इसीलिए मेरे कहे हुए शब्दों का असर सुखदेव जी पर उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन वही उपदेश और ज्ञान इसे कोई और से प्राप्त होगा तो उसका असर अधिक होगा। लोग बगैर परिश्रम से मिली वस्तु की उतनी कद्र नहीं करते जितनी परिश्रम से प्राप्त धन, वस्तु या ज्ञान की करते हैं। शायद यही सोचकर व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास जाने की प्रेरणा दी, और सचमुच में वही हुआ भी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।